हेलो दोस्तों, संजीवनी जी के जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। कोशिका से संबंधित आपको आज महत्वपूर्ण थ्योरी और कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को शामिल किया गया है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसे जीवन की मूल इकाई भी कहते हैं। आगे बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में कॉर्क की एक पतली स्लाइस से किया गया। अब बात करते हैं, यह रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज की गई वह एक मृत कोशिका थी। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 ईस्वी में उन्हीं के द्वारा स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप की सहायता से सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा गया। उन्होंने तालाब के पानी में सूक्ष्म जीवों और एक कोशिकीय जीवों का अवलोकन किया और यहीं से जो है माइक्रोजीव विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत मैथियास लाइडेन और थियोडोर स्वान दोनों के सहयोग से इस सिद्धांत को दिया गया। अब बात करते हैं कि रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही बनी होती है ना। अब बात करते हैं कोशिका के मुख्य भाग। तो कोशिका के मुख्य भाग है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। कोशिका को आकार देने का काम करता है कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित कोशिका झिल्ली के द्वारा ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव। यह जेली जैसी चिपचिपी द्रव होती है जो कोशिका के सभी अंगक में उपस्थित होते हैं। यही अधिकतर जैविक क्रियाएं भी होती हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक जो होता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। इसमें आनुवांशिक सामग्री डीएनए पाई जाती है। यह कोशिका की सभी गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब हम बात करते हैं कोशिका के प्रमुख अंगक की। तो केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यह ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी पदार्थों का पैकेजिंग एवं स्राव करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। लाइसोसोम जिसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। वैक्यूल जल एवं भोजन का संग्रहण करता है। हरित लवक केवल पादप कोशिका में होता है जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि कोशिका में जो है एटीपी का क्या करता है, निर्माण होता है। इसे जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं राइबोसोम। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। यह अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ने का काम करता है। अब हम बात करते हैं हरित लवक। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन करता है। यह दो प्रकार के होते हैं, आरईआर और एसईआर होते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी। यह पदार्थों का पैकेजिंग का काम करता है। संशोधन एवं स्राव का कार्य भी ये करता है। अब हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो यह एक कोशिकीय होता है जिसमें केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों होता है जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। और उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पादप, जंतु, मनुष्य और अमीबा ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। पादप कोशिका में हरित लवक होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। पादप कोशिका में बड़ा वैक्यूल होता है, जंतु कोशिका में छोटा या अनुपस्थित होता है।
अब हम बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो तंत्रिका कोशिका की। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो शुक्राणु की। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो मादा अंडाणु की। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर को भी हम देखेंगे। कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ के द्वारा किया गया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यह ऊर्जा के रूप में ऊर्जा बनाता है। चौथा है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है यही भोजन बनाया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका की है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अंडाणु की। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको और अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित प्रश्नों और उनसे